Hello aspirants, my name is Aparna Tripathi and I'm back with my video. Today's video will be based on the vocabulary tricks. It will help you to learn vocabs very easily, and I assure you the trick I'm going to tell you today, you will never forget the words which I will discuss today. So today's session will be on the bilingual language. Thank you, and let's start with the video with the vocabulary part. And not wasting time, just take out copy and note down these vocabs in your copies. Starting the video and starting with the first word. So the first word is Peri, P-E-R-I, Peri, Pate, P-E-T-E-T-I-C, peripatetic. So the spelling is P-E-R-I, P-A-T-E-T-I-C, peripatetic. First of all, this word is adjective. How you will know this word is adjective? There is a small trick also, many of you have learnt, I think so, that the words which ends with ik, ickle, us, full, ish, able, etc. They all are adjectives. It is not 100% trick, but 99.9% it will help you. So, how you will learn this word? आप कैसे इस word को learn करोगे, इसको discuss करते हैं. देखिए, यहाँ पे आपका एक word है. मैंने इसको क्या किया कि आपके 3 parts में break कर दिया. पहला word हमने break किया, पहला part हमने break किया, वो क्या है? P-E-R-I, peri को. दूसरा हमने break किया, वो क्या है? P-A-T, pat. और E-T-I-C को बिल्कुल अलग कर दिया. अब ये जो ETIC है आपका, इस ETIC से हमें कोई मतलब नहीं है. मैंने अभी आपको बताया इक से, इकल से, इन सब से एंड होने वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं. सो अब इस पार्ट को हमने एज एन एडजेक्टिव डिफाइन कर दिया. अब हम सिर्फ ये 2 पार्ट लेंगे. अब यहाँ पे बात करते हैं पहले वर्ड की, पेरी की. पंजाबियों में पैरी पौना बोलते हैं. तो पैरी पौना का मतलब हो गया पैरों को छूना. तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल सा ट्रिक ले लिया कि पैरी पौना, पैरी का मतलब हो गया लेग्स. एक एजम्पशन ले लीजिए कि हमने यहाँ पे पैरी पौना से लेग्स वर्ड को एजम्प्ट कर लिया. अब पट की बात करते हैं तो पट चट एक साउंड होता है. बचपन में सबको बेलते पड़ी है बहुत अच्छे से, सबको ये साउंड याद है, चटा चट पटापट वाला. तो यहाँ पे मैंने उस पट और चट को एज अ साउंड ही डिफाइन किया. इट इज अ साउंड ओनली. अब यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग क्या है? एजम्पशन लेते हुए, ब्रेक करते हुए स्टोरी है. घोड़ों के पैरों पर, हॉर्स के पैरों पर पट पट मारने से वो लगातार चलता रहता है. वो क्या करता है? कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग करता है. एंड कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग इज द मीनिंग ऑफ peripatetic. एक्चुअल इसको मीनिंग कहते हैं आपका घुमक्कड़. जो लोग बहुत ज्यादा घुमक्कड़ होते हैं, जो लोग घूमते बहुत हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं peripatetic. अब इसके बहुत सारे synonyms हैं. We have many synonyms, we have many antonyms also, like vagabond, wanderer, visitor, migrant, etc. So there are many words which are related to this word. अब यहाँ पे सब लोग सोचेंगे ये एक ही वर्ड क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि जिस चीज से मेरी स्टोरी बनेगी, मैं आपको वो मीनिंग यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी. उसके अलावा बहुत सारे सिनोनिम्स हैं. आप इस वर्ड को सर्च करोगे, कुछ मैंने अभी बोले भी हैं, आप उनको नोट डाउन करोगे और इसके अलावा इस वर्ड के मीनिंग्स को सर्च कर लो. तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके पर्टिकुलर एग्जाम्स में. सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे मैंने ये मीनिंग नहीं याद करा है. सबको वैगाबॉन्ड का मतलब मैक्सिमम ऑफ यू हैव नोन. वाइब्रेंट का मतलब सबको पता है. माइग्रेंट का मतलब सबको पता है. वंडरर का मतलब सबको पता है. लेकिन अगर किसी से कहा जाए पैरीपैटेटिक, तो ये वर्ड आप भूल जाते हो. तो मैंने आपको पैरीपैटेटिक मतलब आपका वर्ड याद कराने के लिए कि स्टोरी डिफाइन कर दी, तो उसकी मीनिंग्स तो याद रहेंगे ही रहेंगे, साथ में आपको वो वर्ड भी कहीं ना कहीं याद रहेगा. सो दिस इज माई वीडियो विच इज बेस्ड ऑन योर टुडेज vocabs. Now I am going to continue with the second word. So over here the second word is, so our second word is rambunctious. The spelling is R-A-M-B-U-N-C-T-I-O-U-S. rambunctious. चलिए इसको भी ब्रेक करते हैं और इसकी भी ट्रिक है.
आज से खत्म हो रहा है, आज, फॉल, एकल, एबल, एबल एक्सेट्रा, क्या हो गया, तुरंत आप याद कर लो, वर्ड को देखते ही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ ये एडजेक्टिव है। अब इसका मीनिंग की बात करते हैं। तो मैंने इसको भी क्या किया, ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक कैसे किया देखिए, पहला वर्ड हमने ब्रेक किया राम, दूसरा किया बंक, तीसरा होगा शीएस। शीएस से मैंने आपको अस्क बताई दी एडजेक्टिव है, टीआई को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमें दो वर्ड्स मिले, पहला मिला है राम, दूसरा मिला है बंक। राम, राम जी सबको पता है, बंक, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है बट एक्चुअली स्पेल करोगे तो बंक ही बोलोगे। और बंक का मतलब बचपन से हमें एक ही चीज पता है, स्कूल से भागना, दिवाली फाड़ना, बस इतना हम लोग जानते हैं। सो हमने इस बंक को उसी बंक से रिलेट कर दिया कि बहुत ज्यादा भागना, बहुत ज्यादा दौड़ना। अब इसका मीनिंग क्या है, चलिए देखिए। राम जैसा लड़का भी अगर बंक मारने लग जाए तो वो हुल्लड़बाज बन जाता है। हुल्लड़बाज का मतलब लाउडी बन जाता है। लाउडी, नॉइजी, रियोटस एटसेट्रा आर द मीनिंग्स ऑफ रामबंशियस। आपको लाउडी तो बहुत इजी से याद रहेगा, नॉइजी भी बहुत इजी से याद रहेगा, रियोचस आप इसका सिनोनिम है, और रैमबंशियस आप अपने जीवन में नहीं भूलोगे। सो ये हमारा एक सेकंड वर्ड है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका मीनिंग भी नोट डाउन कर लीजिएगा और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लास फेब्राइल। सो आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर, जस्ट नोट इट डाउन, फेब्राइल। ओके, अब इसमें वैसा कोई ट्रिक नहीं है कि ये कौन सा वर्ड है, बट आपके बता दें आपके जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए कि फेब्राइल इज ऑल्सो एडजेक्टिव। अब इसको भी जल्दी से ब्रेक करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए सबसे पहले हमने ब्रेक किया फेब, राइल, राइल यू कैन लर्न इट। फेब, फेब का मतलब हो गया फरवरी का महीना। सो फरवरी के मंथ में ठंडक से हमें फीवर हो जाता है, एंड फीवर you can say feverish, it is the meaning of febrile। हल्का बुखार होना, बॉडी टेम्परेचर गर्म होना, इस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं फेब्राइल वर्ड को। इसकी स्पेलिंग है FEBRILE। ये आपके कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। अब आप लोग काफी सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इसमें तो ये तो इजी इजी से वर्ड्स हैं, हमें तो अच्छे से याद हो जाते हैं। हम आपको फिर से बोल दे रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू लर्न यू मेक यू लर्न द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, I am making you learn the vocabs, particular word of that meaning, because meanings तो आसान है, जो हमारी स्टोरी के लिए बनती है वो मैं इजी सी मीनिंग्स आपको दे रही हूँ, बट जो वर्ड आपका है ये आप कभी भी नहीं भूलोगे, इसीलिए आपको यहाँ पे वर्ड्स को डिफाइन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अपने। आप सबने सुना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ LY एंडिंग वर्ड्स। अब LY एंडिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले आज ये समझ लीजिए। जब हमारे नाउन में LY ऐड होता है तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। कभी भी याद रखिएगा, जब ये नाउन में LY ऐड होता है तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, और कभी भी नाउन में कभी भी एडजेक्टिव में LY ऐड होता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो ये जो LY वाला थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है वो यहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ है कि ध्यान रखिएगा, हर LY को देखते ही एडवर्ब मत समझने लग जाइएगा कि अरे ये तो एडवर्ब है, मैम ने यहाँ पे इसको एडजेक्टिव बता दिया। तो स्लोवेनली आपका एक तरीके से हमारे कंडीशंस के हिसाब से ये वर्क करता है एडजेक्टिव का, बिकॉज आपके ये नाउन के फॉर्मेशन से बना हुआ वर्ड है। चलिए बात करते हैं स्लोवेनली वर्ड के बारे में भी। इसको भी सेम तरीके से हम ब्रेक करेंगे क्लास। देखिए यहाँ पे स्लो को ब्रेक किया हमने, और उसके साथ साथ अब स्लो के बाद हमने जो ब्रेक किया है वो है व्हेन। LY से भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, तो इसको साइड कर लेते हैं, LY आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं स्लो और व्हेन की। इसको आप अगर इंडिविजुअली पढ़ोगे ब्रेक करके तो क्या पढ़ोगे? स्लो, SLO, स्लो स्लो स्लो। और वेन को थोड़ी देर प्रोनाउंशिएट करोगे तो आप वेल भी बोल सकते हो। वेल मतलब कुआं वाला वेल। तो अगर हम यहाँ पे इसको डिफाइन करें स्टोरी के साथ, तो स्टोरी के साथ डेफिनेशन इसका ये है कि स्लो, वेल और लीव। तो यहाँ पे है
वेल के किनारे, कुएं के किनारे स्लो स्लो चलो वरना तुम स्लोवेनली हो जाओगे। स्लोवेनली का मतलब डर्टी हो जाओगे, and dirty is the meaning of slovenly. Lazy also you can say, many type of words, careless also, untidy also, these are the meanings of slovenly. So I think I hope you all are enjoying these type of vocabulary words with me. So next word is here. Without wasting time, I'm going to write the words over here. Our next word is clemency. बहुत ही यूजफुल वर्ड है, आया हुआ वर्ड है आपके एग्जाम्स में। जितने लोग पढ़ते हो आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा भी। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी वर्ड आपका क्लास नाउन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाउन का काम करता है। अब इसको भी मैंने ब्रेक किया है, चलिए देखते हैं कैसे ब्रेक हुआ है। मैंने पहले क्ली को ब्रेक कर दिया, फिर मैंने मेन को ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास 3 पार्ट हो गए, क्ली, मेन, सी। अब हमने यहाँ पे इसको चलिए डिफाइन कर दिया। क्ली को थोड़ा सा ऐसे प्रिंशिप को क्ले 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 क्ली से कल पर आ गए। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए एजेम्प्ट कर लिया कि ये हमारा कल है। अब मैन तो आप सबको पता है क्या होता है, मैन का मतलब मैन। अब मैनसी करते करते मुझे एक लड़की का नाम निकल के आ गया मेरे सामने, वो है नैन्सी। क्लीमेंसी, कल मैनसी, कल मैन नैन्सी। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, कल मैन ने नैन्सी के ऊपर दया दिखाई। दया इज द, मर्सी इज द मीनिंग ऑफ क्लेमेंसी। सो आई होप सो यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। आई एंजॉय अ लॉट आफ्टर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क्स। अब यहाँ पे क्लेमेंसी का मतलब होता है मर्सी, और आपको अभी कभी भी वर्ड नहीं भूलेगा अगर आपने इसी ट्रिक से इसको याद किया है तो। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसोलेंस। ये आपने सुना है इंसोलेंस, प्रोनाउंसिएशन इज इंसोलेंस। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंसोलेंस। इट इज सीई। क्लियर ना हो तो स्पेलिंग आपको स्पेल भी कर दे रहे हैं, INSOLENCE। इंसोलेंस। इंसोलेंस की अगर बात की जाए तो ये सीई से एंड हो रहा है, और सीई से एंड होने वाले 90% वर्ड्स आपके नाउन होते हैं। बट वन मोर थिंग, कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो सीई से एंड होते हैं और वो वर्ब होते हैं, तो इसीलिए कभी भी कंफ्यूज मत होएगा। मैं 100% गारंटी पे नहीं बोलती हूँ, आपके सीई से एंड होने वाले वर्ब भी हो सकते हैं जिसकी स्पेलिंग होती है, और ये नाउन भी हो सकते हैं। अब इंसोलेंस को अगर हम ब्रेक करें, सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू जस्ट ब्रेक इट। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, चलिए देखिए। इन तो अलग हो गया। सोल, ये SOLE वाला है, इसको हम थोड़ी देर के लिए आत्मा वाला सोल मान लेते हैं कि जो हमारी आत्मा में बात होती है। अब देखिए, अगर हमारा सोल इनसाइड से खराब हो जाए, अगर हमारा सोल अंदर से खराब हो जाए तो हम लोगों की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, और डिसरिस्पेक्ट इज द मीनिंग ऑफ इंसोलेंस। Contempt also you can say. So many of the words are there which will be related to this insolence word. So यहाँ पे insolence का मतलब होता है disrespect करना किसी की। अब ये words आपको I think enjoy कर रहे हो आप लोग बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड है, ये नोट डाउन करते रहेगा क्लास। स्टोरी आपको एक बार सुनोगे हमेशा याद रहेगी, कभी भी ये स्टोरी आपको आप भूलोगे नहीं लाइफ में, ये मेरा प्रॉमिस है अगर आपने इसको बहुत ध्यान से सुना है तो। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेस्टून। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड फॉर द टुडे, फेस्टून। अब फेस्टून की अगर बात की जाए तो ये हमारे 2 तरह से कंडीशन में काम करता है, ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है। अब यहाँ पे इसके मीनिंग को डिफाइन करते हैं जल्दी से। मैंने इसको ब्रेक किया, पहला वर्ड हमारा ब्रेक हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं फेस्ट। फेस्ट का मतलब सबको पता है फेस्टिवल्स होता है, और हम लोग फेस्टिवल्स में अपने घरों को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। सो डेकोरेट इज द मीनिंग ऑफ फेस्टून। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। और मैं डेली आपके पास ऐसी ही वोकैब्स के साथ कभी ना कभी आपको मिलती रहूंगी। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी। आई थिंक यू लाइक माई वीडियो। आई होप सो यू विल एंजॉय इट ऑल्सो। स्टे होम, stay blessed, and just subscribe this channel and like our videos. Thank you so much.